देखिए बच्चों, आज जैसे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 है आपका। ये चैप्टर कौन सा है आपके पास? 2। ठीक है, चैप्टर 2 बहुपद है आपके पास, पॉलिनोमियल्स चैप्टर था। तो इसमें जो 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है आपकी, तो इसमें आपका ग्राफ के बारे में है। किसके बारे में है? ग्राफ। और ग्राफ पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींच। ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यकों की संख्या बोर्ड में आपके पास 20 MCQ आते हैं यूपी बोर्ड में, तो 20 MCQ या सीबीएसई बोर्ड में भी डिस्कस करूं मैं तो है, उसमें भी MCQ का क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से 2.1 एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 नंबर का MCQ पूछने का तरीका चेंज भी कर सकता है, कैसे चेंज कर सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला y बराबर बेटा दिया गया px। क्या दिया गया? y बराबर क्या दिया गया बेटा आपके पास? px। ये सबसे बड़ी बात है। आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये x डैश x y एंड y डैश चार चतुर्थांश में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो रेखा देखिए, जब x y बराबर px, तो px के लिए शून्यकों की संख्या जब बोला जाए तो देखिए क्या ये जो रेखा है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रही है या कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। तो यदि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि y अक्ष जो है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु पर क्या नाम है? ये प्रतिच्छेद नहीं कर, y अक्ष पे कर रहा है लेकिन x अक्ष पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी बेटा, क्या? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की जो px है, शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाने वाली है? 0। मतलब px की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? 0। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाने वाली है? 0। उसी प्रकार से यदि मैं सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे वह x अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है ये रेखा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? 1। शून्यकों की संख्या px का मान कितना हो जाएगा? 1। जी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है वो x अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, x अक्ष को कितने बिंदु पर? 1, 2 और 3। कितने बिंदु पर टच कर रहा है? 3 बिंदु पर टच कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदु पर टच किया जा रहा है। 1, 2 और क्या हो गया? 3। फिर उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं कि यहाँ पे देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा आपके पास? 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि x की वैल्यू जो यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि 2 बिंदु पर क्या नाम है? x अक्ष को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है या टच कर रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे मैं डिस्कस करूं बेटा 1, 2, 3, 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा आपके पास? px का मान कितना आ गया? 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4 हो जाने वाले, 4 हो जाने वाला है। उसी प्रकार से मैं बेटा डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1, 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या बेटा यहाँ पे कितनी आ गई? 3। तो यदि इसको पूछने का तरीका आपको दिमाग में रहेगा, सर ने बताया था कि क्या नाम है कि x अक्ष को जितनी बार टच करता है उतने उसके शून्य निकल जाते हैं, लेकिन अभी बदला भी जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है थोड़ा ये समझ लीजिए। y बराबर क्या दिया गया है आपके पास? px। y बराबर क्या दिया गया है आपके पास? px। तो आप देखिए y बराबर जब बेटा px दिया गया है तो अब देखिए y पे नहीं देख रहा है आपको, y पे नहीं देख रहा है क्योंकि y बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे? px। आपको x पे देखना था। यदि एक क्वेश्चन ऐसा पलट देता, यदि लग बाई चांस, तो y यहाँ पे लिख देता कि x बराबर py, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी आ जाती? 0 के बजाय क्या आ जाता है? 1। 0 के बजाय क्या आ जाता? 1, क्योंकि x बराबर क्या पूछ लिया है? py। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला है? px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। जब px के शून्यकों की संख्या निकालनी है तो x वाला जितने बिंदु पर टच करेगा उतने ही बिंदु पर क्या करेगा? उतने उसके शून्य होने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपके एक्सरसाइज में 2.1 में एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो भी ग्राफ का था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
आप लोग।